एक्शन नहीं लेती। लेकिन जो अपने धर्म के लिए अपने माता रानी को जो है विसर्जन करने के जा रहे थे, वहाँ पे मूर्ति तोड़ दी गई और पब्लिक प्लस पुलिस प्रशासन उन पे लाठीचार्ज कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? मैं जिनको मारना पीटना चाहिए उनको तो मारेंगे नहीं। एक बात बताइए, जो आता है मंदिर तोड़ने के लिए, जो पथरावबाजी करता है, जो लोगों की हत्या कर रहा है, जो बहन बेटियों का इज्जत लूट रहा है, उस पत्थरबाजी हो जाएगा। केजरीवाल का सरकार बनाना, एक हिंदू आ जाता है कड़ा पहन के, एक सनातनी आ जाता है कड़ा पहन के, और बातें देखो इसकी, सोच देखो, सुझाव धर्म के लिए नहीं जागरूक होगा, नहीं बोलेगा, वो ऐसा ही उसका जो है मंदिर, उसका धर्म ऐसे ही टूटता रहेगा, खराब होता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हिंदू आज इतना बड़ा आलसी हो चुका है, उसे धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि उसके घर के अंदर में एक कम्युनिटी वाला घुस कर उसकी बहन बेटी को छेड़ेगा। राजनीतिक स्थिति हो चुकी है, नेशनल न्यूज देखा दिए तो क्या कहेंगे सर उसको? देखो सर, ये तो अभी ये सारा बहुत दुर्भाग्य की बात है जो भी हो रहा है, जबकि वहाँ पर बाबा जी का जो है प्रशासन है और जो भी लोग कर रहे हैं, ये छोटी मोटी घटना ये कौन कर रहे हैं? अखिलेश यादव, ठीक है, और ये तुम्हारा राहुल गांधी, तुम्हारा ये उसका लालू का लड़का, ये छोटे मोटे जैसे केजरीवाल, ये सिर्फ अपनी उसके लिए वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जैसे अभी 10 साल में हमारे देश में 10 साल में कोई घटना नहीं हुई, आपके यूपी में भी बाबा का कोई घटना नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अब ये लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए 70 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया इस देश में, ठीक है, 70 साल तक। अब इनको सीट नहीं मिली तो इनको जो है खिलखिलाहट हो रहा है, जनता तो इनको चुन नहीं रही। अब ये जो है कुछ ना कुछ छोटे मोटे घटना, कभी किसी को भड़का रहे, कभी किसी को करे, ऐसे तो डांसने के जो घटना है उसमें सब बाबा अपने आप निपट लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे उसमें कुछ चिंता नहीं। बाबा निपट लेंगे वो बात अलग है, लेकिन हमला होना ये बात भी तो अलग है। तो इसमें ये साजिश हो रही है ना दादा, आप साजिश कर रहे हैं उसमें तो क्या कर सकते, उसमें क्या कर सकते हैं आप? साजिश चले ना। आप कल वहाँ पे जो है मूर्ति विसर्जन होता है, कुछ लोग वहाँ पे पत्थरबाज आते हैं, तो धीरे धीरे हंगामा बढ़ जाता है, फिर भीड़ हो जाती है। तो पुलिस प्रशासन को तो भाई गोली तो चलाना पड़ेगा ना भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अब मेरे कोई बंदा किसी की डेथ भी हो गई वहाँ पे, शायद मेरे को लग रहा है कोई शर्मा करके, तो ये तो इसलिए ऐसी घटना ये लोग। अच्छा, जब मंदिर में जा रहे थे, मंदिर में प्रवेश कर देना चाहिए था ना, रोका क्यों? मंदिर में जाने से क्यों रोक दिया? किसी ने नहीं रोका, ये तो खाली बहाना है दादा। ये खाली इनको जितनी भी हमारे मुसलमान भाई है, मैं तो पहले उनको चाहता हूँ कि कहाँ कांग्रेस के पॉलिटिक्स में मत है, आप हमारे ही भाई हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप इसी देश के नागरिक हो, किसके पापाओं में मत आओ, ठीक है। अब ये थोड़ा एजुकेशन का वो है इन लोगों पे, ये तो मदरसा में जाके पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन इनको मालूम नहीं, जो इनका नेता बोल देते हैं ये भड़क जाते हैं, पता नहीं चलता है। आजकल आपको पता है मीडिया का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, वैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोगों को जानकारी नहीं होती ना। उसके बाद नेता कोई आता सामने, जो इनका नेता है, क्या नाम है उसका, वो क्या मुसलमान जो बहुत बड़ा जो है अपने को बोलता है मैं ये कर दूंगा, आता मुलायम सिंह, ना ओबीसी आता है कभी सामने? बात से इनको सिर्फ इनको स्पीच दे देता है, इनको भड़का देता है, बस वही कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस ने शुरू से जब से देश आजाद हुआ, अभी भी मुसलमान, आप तो कोई घटना जब से मोदी जी आए 2014 में, मतलब दिल्ली में काफी साल हो गए, मेरे को 40-50 साल हो गए। आप देखो, आप तुम्हारा सीलमपुर देख लो, तुम्हारा जो है जमुना पार देख लो, तुम्हारा मेरठ में देख लो, हमेशा होता झगड़ा होता था। तो मुसलमान भाई को ये भड़काते रहते हैं। इनका थोड़ा एजुकेशन का जो है, अभी जैसे बच्चे होने पे बोलते हैं जी अल्लाह का दिन है, अल्लाह का दिन कैसा है भाई? हम भी तो बोलते हैं कि भगवान का दिन है, राम का दिन है। बस ये तो आपको सोचना पड़ेगा, आपके घर में कितने सॉरी ना बोलो 10 सेकंड के लिए बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, जो इस चीज को कहते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन नहीं भाई साहब, ये जनता जान चुकी है, सब जानती है, या तो खानदान की देन है, खानदान की देन है, तो जो है क्या खानदान की देन कहते क्या है? ठीक बोलो, नेहरू खानदान पे बात कर रहे हो, ठीक है? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं ना ये अल्लाह की देन है, वे अल्लाह की देन नहीं, खानदान की देन है। अब जनता जानेगी क्यों वो ऐसे। अगर मैं घर से निकल गया तो मेरा भाईजान खड़ा, भाईजान चला गया तो अब्बा जान, फूफा जान, चाचा जान, और फिर पता नहीं कितने सारे जान ऐसे हैं। ये तो खानदान की देन है, किसका बेवकूफ बना रहे। अच्छा,
इतना बड़ा मर्द ना ऐसा और कुवैत तक भी अच्छा जी। जो के 18-18 50-50 बच्चे बनाते हैं। ये क्या बात कर दी इन्होंने। अब उनका उनका अपना व्यू है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं बोलूँगा जो भी मुसलमान भी हमारे भाई, ठीक है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और ये छोटे छोटे मोटे कुछ लोग हैं जो इनमें सब जैसे घटना कर रहे हैं, जैसे कोई हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, कोई कड़वा पहन लेता है, कोई बोलता है मैं राम हूँ, कोई बोलता है श्याम हूँ, तो ऐसे घटना नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपके किसी लड़की से लव है, कुछ है, वो चीज अलग है। आप अब लड़की को फंसा लेते हो, मैं बोलता हूँ राम हूँ, मैं बोलता हूँ श्याम हूँ, हाँ, नाम चेंज करके नहीं करना चाहिए ना। आपके किसी लड़की से वो चीज है, वो लड़की की मर्जी है। तो इसलिए मैं अभी जो सब लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि सब जो है मिलकर रहो, और जो देश चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, क्या कहते हैं आप। देश के जितने भी मुसलमान हैं, इन लोगों को एजेंडा है, नाम बदल के रहते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं, फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, हिंदू फैक्ट्री है, नाम बदल लेते हैं, राम रख लेते हैं, श्याम रख लेते हैं, अजय रख लेते हैं, और कुछ रख लेते हैं। ये हिंदुओं के नाम रख के खाली हिंदुओं के घर में काम करना चाहते हैं, हिंदू को घर में करना चाहते हैं, हिंदू को बेटियों को विवाह करना चाहते हैं और लव जिहाद करना चाहते हैं। ये लोगों को मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि इंशाअल्लाह तुम हिंदुओं की लड़की से शादी करो। इनके मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि एक दिन इंशाअल्लाह हमारी इस्लाम की सरकार बनेगी, हमारा इस्लाम का प्रधानमंत्री बनेगा। ये लोग यही पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे साथ एक महिला और मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका। मैम, क्या कहना चाहेंगी, जैसे डासना में स्थिति अब हो चुकी है, नेशनल न्यूज है कह रही है, तो दैनिक जागरण हो चाहे डीडी न्यूज हो चाहे आज तक हो चाहे रिपब्लिक बात, तो सब पे चल रही है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। ये पता चलेगा। हाँ। ये हम लोग क्यों चला रहे हैं, हाँ? ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ। लेकिन ये गलत हो रहा है। अच्छा, ये बहुत गलत हो रहा है। गलत किस प्रकार से। ये क्या चला रहे हैं, मतलब समझ नहीं रहा है। मुसलमान ये सब झगड़े क्यों हो रहे हैं, पहले तो हुए नहीं थे, अच्छा अब हो रहे हैं। अच्छा जी। इंदिरा गांधी के टाइम फिर भी सही था, मैं कहूँगी जितना तो अब हो रहा है, पहले कभी नहीं होता था। अच्छा मैम, एक बात बताइए, भगवाधारी सरकार और भगवा पर ही हमला, ये कम्युनिकेशन अब सही नहीं बैठा। बिल्कुल गलत है, गलत बैठ रहा है, क्योंकि भगवाधारी सरकार में भगवा पर हमला हो जाना, फिर आप किसके राज में चाहेंगे कि भगवा सुरक्षित रहे। फिर तो किसी के राज में भी नहीं रह सकता भगवा सुरक्षित। कभी सुरक्षित रहेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे टाइम इंदिरा गांधी का टाइम था, अच्छा जी, बेकार टाइम हो गया। अच्छा। जगह जगह बस मीडिया प्रेस वाले बोलते रहते हैं कि आगे होता है, अंत में गोली खा रहा है। अच्छा, न लड़का सुरक्षित है, न गाड़ी सुरक्षित है। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। इस पे सर सारे सुरक्षित है देश में। सुरक्षित कौन नहीं है पता है? धंधा बेरोजगार कौन है पता है? मैं बता रहा हूँ। बेरोजगार वो लोग हो गए जो पत्थर फेंकते थे। अच्छा, बेरोजगार राहुल गांधी हो गया, बेरोजगार केजरीवाल जैसे लोग, ये गलत सोच वाले लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार ईमानदार आदमी, ये काम करना लोग नहीं चाहते, ये काम नहीं कर रहे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में रोजगार राहुल गांधी ने दे रखा था, बाप दादाओं का रोजगार था पत्थर फेंकने का, वो बंद हो गया। मोदी जी ने 10 साल में बंद करवा दिया ना। आज एक भी पत्थर बिकता है क्या? फौजियों को पत्थर फेंकते थे, यही लोग रोजगार दे रहे थे, ऐसे लोगों का रोजगार बंद हो गया। ये लोग रोजगार कर, ये इनका रोजी रोटी बंद हो चुकी है। ऐसी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है भारत देश के अंदर। अच्छा, चले थे कि रोजी रोटी तो अलग मुद्दा है, डासना का अलग मुद्दा है। डासना पर जो पथराव हो रहा है वो ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि एक चीज हम बोले, भगवाधारी सरकार और भगवा पे ये पथराव, फिर तो और सरकार मतलब भूल जाइए। बोल रहा हूँ मैं आपने, क्योंकि भगवा गमछा पहनना का, इस भगवा गमछे को फिर नहीं बचा सकता कोई। सर भगवा गमछे पे कोई हाथ भी लगाएगा ना, उसको पाताल लोक से उखाड़ के फेंक देंगे हम, उसकी कब्र वहीं खोद देंगे। जो भगवा गमछे को हाथ लगाएगा, ठीक है। और जो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, आप भगवा की रक्षा करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को टारगेट करो ना। इन लोगों को, हमारे देशभक्तों को हाथ लगा रहे हो, तुम्हारी पुलिस को हाथ लगा रही है। आप रक्षा में बैठे हुए हो ना, जो हमारे भाई लोगों को तुम पीठ सुझा दे रहे हो। तुम लोगों को वोट देके किसने जिताया? इन लोगों ने थोड़ी ना जिताया, मुल्ला मुलायम के लोगों ने, हम लोगों ने वोट दिया है। और हमारे भाई लोगों को तुम पीठ सुझा दे रहे हो, गांड सुझा दे रहे हो, ये तुम्हारी गलत बात है। तुमको मुख्यमंत्री बनना है, वरना तुम चले जाओगे मट्टे में वापस। ठीक है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं मट्टे में चले जाओगे अगर जो ये पीठ सुझेगी भगवा लोगों की, जय श्री राम के लोगों को मारा जाएगा तो मट्टे में ही
जाओगे, कुछ नहीं बचाने वाला। देखिए दासना में और जो बहराइच में इस समय चल रहा है, दासना में लोग गए अपने मंदिर के लिए बोलने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन उन पे लाठीचार्ज कर देती है। उससे पहले जब देखा जाता है तो कोई एक कम्युनिटी वाला आके वहाँ मंदिर को तोड़ने की बात करती है, तोड़ने चले भी जाते हैं। तो हमारे देश में 110 करोड़ होते हुए हिंदू अगर नपुंसकों की तरह बैठा हुआ है और उसके बाद जो है अपने धर्म के लिए बोल नहीं रहा है, अपने भगवे गंता के सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है हिंदू एक नंबर का बेकार आदमी हो चुका है। मतलब ये है कि शांत बैठा हुआ है, उसके मंदिर को तोड़ दो, उसके धर्म को गाली दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बोलता हूँ कि हिंदू कायर नहीं है, एक नंबर का बिल्कुल ही कायर है। तो अभी बहराइच में देख लीजिए आप, बहराइच में दुर्गा पूजा में विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे, वहाँ पे कुछ कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी वाले आते हैं, वहाँ पथराव कर देते हैं। एक आदमी जिसका नाम है उसका नाम मिश्रा कुछ है ना, उसको मारते हैं, उसको कम से कम 10-12 गोलियां मार चुके, वो मर गया। हाँ, गोली मार दी उसको, मर गया वो आदमी, उसके नाखून, हाथ के नाखून तक खींच लिए, मतलब वो ऑन स्पॉट मर गया। और सुनिए, वहाँ पर मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हमारे धर्म को पूरा टारगेट किया जा रहा है। ये इसलिए टारगेट हो जा रहा है क्योंकि हिंदू खुद टारगेट होने दे रहा है। जब तक हिंदू अपने धर्म के लिए नहीं जागरूक होगा, नहीं बोलेगा, वो ऐसा ही उसका जो है मंदिर, उसका धर्म ऐसे ही टूटता रहेगा, खराब होता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हिंदू आज इतना बड़ा आलसी हो चुका है, उसे धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि उसके घर के अंदर में एक कम्युनिटी वाला घुस कर उसकी बहन बेटी को छेड़ेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो नपुंसक बना पड़ा है। अच्छा सर, एक बार बताइए, चले देखिए वहाँ पर जो लोग गए थे उन पे लाठीचार्ज करना कानून व्यवस्था तो नहीं है, उनके ऊपर सुधारना था, लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी दर्शन करने आए थे श्रद्धालु लोग, उन्हें क्यों खदेड़ दिया? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जिनको मारना पीटना चाहिए उनको तो मारेंगे नहीं। एक बात बताइए, जो आता है मंदिर तोड़ने के लिए, जो पथरावबाजी करता है, जो लोगों की हत्या कर रहा है, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, उस पर पुलिस जो है एक्शन नहीं लेती। लेकिन जो अपने धर्म के लिए, अपने माता रानी को जो है विसर्जन करने के जा रहे थे, वहाँ पे मूर्ति तोड़ दी गई और पब्लिक प्लस पुलिस प्रशासन उन पे लाठीचार्ज कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? मैं योगी सरकार से बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा रहा तो नहीं चल पाएगा। हमारे मंदिर तोड़े गए या फिर हमारे धर्म के ऊपर आंच भी आई, तो ये जो हिंदू कम्युनिटी है ना, ये उल्टा भी कर सकती है। जो लोग ये तोड़ने जा रहे हैं ना हमारे मंदिर को और हमारी मूर्तियों के, इनके भी त्योहार आते हैं, जो तोड़ने आ रहे हैं इनके त्योहार आते हैं, ये उल्टा भी हो जाएगा बहुत जल्दी, बता रहा हूँ। धर्म, हमारा धर्म, सुनिए, हमारे मंदिर की तरफ और हिंदू की तरफ जो आंख उठाएगा, आगे से उसके हाथ पैर तोड़ने का काम पूरा इलाज होगा। ताबड़तोड़ लात घूसे मुंह पे बजेंगे उसके आने वाले समय में, बिल्कुल। अब नहीं चुप रहेंगे भैया। मतलब आप हिंसक की बात कर रहे हैं? हिंसक राहुल गांधी तो पहले हिंसक बोल चुके हैं, तो हिंसक ही बन जाएंगे। अपने धर्म पे बात है कि तो हिंसक बनेंगे। हमारे भगवत गीता में पहले लिखा हुआ है कि भैया अगर गाय गौ माता पे बात आती है तो भैया आप जो है शस्त्र उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम उठा लेंगे फटाक से। हमारे धर्म पे बात है, उठा लेंगे भैया। मुझे लगता है हमारे देश में कुछ लोग ये भूल चुके हैं कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी अभी भी लाल है, वो सिर्फ धर्म के लिए हुआ था, धर्म के स्थापना के लिए हुआ था। धर्म खतरे में आया, धर्म पे कोई आँच है, शस्त्र उठने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब आप सीधा बात कर रहे हैं ना कि जो जनता शांत है उन्हें जगाया जाए और उन्हें कहा जाए सब लाठी लेकर चले जाओ, मार दो। किसी ने बोला क्या हम फालतू में चले जाएंगे किसी को मारने के लिए? अभी जो बहराइच में क्या कहते हैं, हमारे रैली में पथराव हुई है और माता रानी की मूर्ति को तोड़ने का काम हुआ है, वहाँ पे एक बंदे को जो है गोली मार दी गई, उसके बारे में कोई बोल रहा है क्या? वो किसी को मारने जा रहे थे, जो हिंदू जा रहे थे विसर्जन करने, वो किसी को मारने जा रहे थे, लाठी ले लगाते क्या? कोई और गटर छाप, नाली का कीड़ा, पंचर छाप आके उसमें जो है लोगों को मारना शुरू कर देता है, पत्थरबाजी करने लग जाता है। क्या मतलब है? यही काम अगर हिंदू करने लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जितने भी किराएदार है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। बातें रखिए, लेकिन अब सब का प्रयोग असभ्य क्या है इसमें? असभ्य क्या बोला? किसी गाली दे दी मैंने? नहीं है। ये जो कीड़े होते हैं उनका कीड़ा ही बोला जाता है ना, प्रधानमंत्री तो बोला नहीं जाएगा ना। तो क्या बात है भैया, हम हिंदू हैं, हम किसी के रैली में हाथ पत्थर नहीं उठाते, तो आप क्यों उठा रहे हो? आप भाईचारे की बात करते हो, भाई हम कह रहे चारा तुम बना लो, ये भाईचारा खत्म। हम तो भैया हमारा भाई सिर्फ हिंदू, बात खत्म। जो ये राजनीति में लोग कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी मैं साफ बोलता हूँ कि जो आपको वोट दे रहा है, जो आपको क्या कहते हैं समर्थन दे रहा है, और उसके लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। जो आप जिसके लिए काम कर रहे हो आपको समर्थन दे नहीं रहा, आपको वोट देना है, तो आप काम क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो आप काम का काम? तो ऐसा है, आपको अब थोड़ा सा प्रतिपक्ष करना ही पड़ेगा। अच्छा। सीधे बात, प्रतिपक्ष करोगे तभी काम बन पाएगा। अच्छा। ये क्या मतलब है कि आप सबके लिए काम करते जा रहे हो? काम करो लेकिन आप उसको वोट नहीं दे रहे हो, आपको वोट दे नहीं रहा है, ऐसे नहीं चल पाएगा। हमारे धर्म पे आ जाएगी भाई, हिंदू धर्म सड़क पे आ जाएगा और सारा सिस्टम खराब करके रख देगा। अच्छा, जैसे ओबीसी जी भड़काते हैं वैसे तो आप भी भड़काने वाला काम क्या है? जब हमारे धर्म के ऊपर बात आएगी, हमारे मूर्तियों को तोड़ने का काम किया जाएगा। अगर हमारे मंदिर कोई तोड़ेगा तो क्या चुप रहेंगे या कोने में जाके बैठ जाएं? हिंदू नपुंसक नहीं है, हिंदू अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, सीधी सी बात है। तो अगर आने वाले समय में या कभी भी अब
हमारे मंदिर को तोड़ने का के लिए कोई सोचा भी, तो अब ध्यान रखना उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, बस समझ जाइए, ये उल्टा हो जाएगा। मैं इतना बोलना चाहूंगा बस। अच्छा, अंत का क्वेश्चन आपसे है, दासना में हो गया हमला, और शायद बहराइच में हुआ था, बहराइच में भी, और शायद कोलकाता यानी किसी कहीं एक और जगह। हाँ, कोलकाता में भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ पे कुछ पंचर छाप में जाके बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे दुर्गा पूजा में जो आवाज आ रही है, जो भजन कीर्तन हो रहा है, उससे हमें प्रॉब्लम है। तो काम करो, देश छोड़ दो, निकल लो, पहले फुर्सत में अपना टिकट कटाओ, निकलो यहाँ से। बंद करने के बाद कर दी गई। बंद करने के बाद तो भैया हमें भी कभी कभार जो भोंपू बजता रहता है, हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। दुर्गा भी उतार पंडाल दो। पे पथराव हो चुका था। हाँ हाँ हाँ, क्या कहेंगे फिर? पथराव हो चुका था ना। अब हिंदू को समझ में आ रहा है कि अगर वो चुप रहे तो उनके जो है मंदिर को भी तोड़ते रहेंगे, उनके जो है कोई भी रैली निकलेगी वो भी करते रहेंगे, बराबर से करते रहेंगे। तो अब हिंदू को स्टैंड लेना पड़ेगा। अच्छा जी, नहीं सरकार है, हाँ, योगी और मोदी दोनों शेर हटाएं सनातन की। सनातन है जो आदमी, जो व्यक्ति चुका है, नौ दुर्गा व्रत हेतु है, और बच्ची की जब नौ दुर्गा ने बाद में नौमी को पूजा करवे पे वो छोटी छोटी बच्चे ने पैर धोएगी, वो करते हुए जो मुख्यमंत्री वो कैसे रोक दियो जी, बताओ मंदिर में जाए? ये असंभव चीज है, जब पत्रकार गलत तरह से फैला रही है। असंभव को तो संभव किया गया है ना। संभव नहीं हो सकता कि मंदिर में जाने से सनातनियों को रोक दे, वो रोका सरकार गया है सर, रोका गया है। नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। देखिए, एक बात मैं बोल दूं, रोका ये बताइए, अब नहीं जाएंगे तो अगर सपा की सरकार में करेंगे, कांग्रेस की में करेंगे? ये बताओ कब ये करेंगे? समझ में नहीं आ रही है ना बीबी। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। अरे सर, आप करें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो काम हो गया। उत्तर प्रदेश में बाकायदा सुनिए बैरिकेटिंग लगा करके उसे रोका गया। नहीं, कानून व्यवस्था के लिए मैं मानो रोक रहे होंगे, हाँ, रोक रहे होंगे कछु देर के लिए, रोक रहे होंगे कानून व्यवस्था के लिए। फिर संभव नहीं, लाठीचार्ज नहीं होंगे, लाठीचार्ज लाठीचार्ज हुआ है सर। क्या बात करें, नेशनल न्यूज है तो। फिर तो जी मुलायम सिंह को बाप बने को, मुलायम सिंह में हिंदू मरवाए गोली नहीं थे, जहाँ लट्टे चलवाए थे, तो फिर कहाँ जामे मुलायम सिंह में अंतर रहा है जी? बताओ क्या अंतर रहा बिल मुलायम सिंह में तुम्हारे कहने के आधार पर? ऐसा संभव ना था। अच्छा, संभव ना। एक बात बताइए, वहाँ पे हमने वीडियो कुछ देखी थी कि जो श्रद्धालु आए थे उन्हें भी खदेड़ दिया गया वापस कि तुम भी जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे पूजा करने की। जो डासना है, डासना मुसलमान एरिया है, जिनमें जानते हो, एक बार डासना गए हुए देखो, डासना वहाँ मुसलमान की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा तो कानून व्यवस्था सुधार के लिए टाइम रोक दे हुए ऐसा तो, पर सनातनी अगर जहाँ सरकार में रुक गए भाई, फिर जीवन में सोचियो मत का वो पूजा स्वतंत्र रहेगी सनातन। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे, आप कह रहे हैं कि अगर जो इस सरकार ने रोक दी तो आगे भूल जाओ कि आप पूजा पाठ कैसे कर पाएंगे? फिर सनातन सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, फिर सनातनी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो जम्मू कश्मीर ने 90 में हो कि लड़की नु छोट छोट हिंदू चले आए, चले जाओ मस्जिद अंत होती गोहे में लग जाओ फिर तो। अच्छा, अगर जा सरकार में ऐसा है जाओ तो। अच्छा जी, और क्या बताओ सर, वहाँ के जो महंत है, वहाँ उस मंदिर के जो पुजारी जी है, उन्होंने एक बयान दिया था, बयान हमने सुना था लेकिन इतना ठीक से याद नहीं है। उसके बाद वहीं के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट के नाम पे उन्होंने सीधा कह दिया कि ना फांसी दो। क्या ये सही बात है? और उन पे लाठीचार्ज क्यों नहीं हुई फिर? किसको फांसी दो? उसी महंत को। महंत को फांसी दी जाए या देश में आतंकवादी जो 50-50 आदमी को मार देते हैं, लोकसभा पे आके आक्रमण कर देते हैं, लोकसभा में जाए घुस के मार देते हैं, निरे पुलिस वाले मार देते हैं, गुंडिया बिरांदी 6 से 10 साल कमाई जाते हैं। कैसे ऐसा संभव हुआ? कौन कह रहा है? कौन है कह रहा है? कभी अरे वीडियो वायरल है। कौन कमीन कह रहा है? वो कमीन है जो कह रहा है, वो कमीन व्यक्ति है जिस बात को कह रहा है। ऐसे कह रहे हैं, आप पे कभी कुछ ना कुछ जारी हो जाए क्या? आप पे न फतवा जारी हो जाए, आप उन्हें कमीन कह रहे हैं। पतिया तो मुसलमान के लिए जारी होता है, मैं सनातनी हूँ हिंदू, अच्छा। मेरे पे क्यों, मैं क्यों मानू? अच्छा जी, यार मुसलमान मानता है, मुसलमान हिंदू ने पश्चिम के खिलाफ पश्चिम खिलाफ में होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो डासना में हुआ उसके आप खिलाफ है, सपोर्ट करें? देखो, सनातन के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो वह खिलाफ है। अच्छा, हाँ, सनातन अब सुरक्षित न हुआ कब होगा ये बताओ? हाँ, ये भी बात बहुत और सही। जहाँ सरकार ने राम मंदिर जैसा मंदिर बनवाए हुए, हाँ, बात है जी, उम्मीद ना करी जा सकते कि मंदिर में पूजा जाने से रोकेगा जी, संभव नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। जिसने राम मंदिर प्रधानमंत्री होते बुद्ध ना देखो जा देश ने एक प्रधानमंत्री के तो राष्ट्रपति स्वर्ण मंदिर को उद्घाटन नेहरू प्रथम राष्ट्रपति था वहां बुलाए गए, तो नेहरू जी गए तो तुम देश के राष्ट्रपति हो
और सर्कुलर देश है राष्ट्रपति हो, मुसलमान बुरा मान जाएंगे, जाके ले मंदिर में वहां में नहीं जाओगे। वह देश के जब शर्मा जी ने कही कि मैं अगर राष्ट्रपति रहूं या नहीं रहूं, मैं सनातनी हूँ, हिंदू, मैं अपनी परंपरा के अनुसार मंदिर के उद्घाटन में जाऊंगा, स्वर्ण मंदिर के में, और गए शर्मा जी तक एक नहीं मानी। जब उस समय पे गांधी सर्वे, ये नेहरू सर्वे सरवाओ सरकार ने उस समय नहीं मानी थी शर्मा। अब तो सनातनी सरकार है, कैसे संभव है? सरकार है अब तो दोनों जगह भगुआधारिया, दोनों जगह सनातन के शेर बैठे। नाम बोल दीजिए एक बार। मोदी और योगी। अच्छा हाँ, दोनों शेर बैठे। अब विपक्ष कहते हैं वो तो मठ में चल जाएगी, फिर तो कौन बचाएगा? कौन चला जाएगा मठ में? दोनों ही, योगी और मोदी जी। कौन कह रहा है इस बात को? अरे अखिलेश यादव भी यार फिर बचेंगे लठ बजाने वाले, हमारे जैसे लठ वाले आ जाएंगे फिर, अगर वो मठ में चले जाएगा। अच्छा जी, तो बहराइच की बात कर रहा है, ये हिंदू बेवकूफ है। क्या बात कर रहे हैं आप? बता तो रहा हूँ। हिंदुओं के ऊपर ऐसी अरे सुन तो लो, ये कोई पहली बार हो रहा है, ये तो बारम्बार हो, महीने में 4 बार हो, कौन सा गलत हो रहा? सही हो रहा। सहन करने वाला है हिंदू, सहन करते रहो, सहन करते रहो। और तो सहन करने वाला सहन करेगा। क्या पहली बार हो रहा है ये पथराव? क्या पहली बार हत्या हुई है? तो भैया ये तो होती आ रही है, महीने में 4 बार होती है ये घटनाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हिंदुओं से उन हिंदुओं को कहना चाहता हूँ जोर से घर में बैठे तमाशा देख रहे, टीवी पे ये खबर पढ़ रहे, अरे बाहर निकलो। जब इनका ताजा लिख रहे, इन्होंने एक बार पत्थर फेंके, तुम 500 बार पत्थर फेंक के दिखाओ। अब तब ये पता चलेगा कि तुम्हारे बाप सड़कों पे उतरी है, पत्थर फेंकने वाले अपने आप बिल में पहुंच जाएंगे। हिंसा भड़काने वाली वो बात। हिंसा भड़काने वाली बात है। जब संविधान का चला जाता है, जब ये हिंसा भड़काते हैं, जब नहीं रहता, जब अच्छाई नहीं रहती, जब ये गोलियां चलती है, जब हिंदू कोई काम करेगा तो हिंसा बढ़ जाएगी, तो वो आ जाएगा, तब हिंसा नहीं होती। जब वो रोडों पे आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें जो इतनी बड़ी मेजोरिटी में हिंदू समाज रहता है और घर में बैठा तमाश भी बड़ा हुआ है, तो सोचता है कि मोदी जी करेंगे, सनातन के प्रधानमंत्री योगी जी करेंगे, योगी जी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, काम नहीं कराएगी। तो कहने का मतलब ये है, सही कह रहे हैं, ये तो फ्री में पैसा चाह अरे सही कह रहे तो ये अपना फर्ज नहीं मान लेंगे। मोदी देगा, योगी देगा, अरे इनका अपना फर्ज नहीं है। दूसरे मोदी अपने घर से बैठे देगा क्या? मोदी की सरकार चला रहा है ना भाई, देश चला रहा है, इतना तो विरोध कर दिया। इस चीज का बात हो रही, क्या हो गया? दासना को पता है आपको खबर? क्या होता है दासना? क्या होता है? किसको पता ही नहीं है। पास में खड़े ऐसे हिंदुओं के ऊपर पत्थर फेंके गए, लाठी चार्ज हुई, गोलियां चलाई गई, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। 1 मिनट, तो वो क्या सरकार कराएगी? अरे सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ, जब तक ये महीने में 4 बार ऐसी घटनाएं आती है, क्या एक हिंदू केवल सरकार के पीछे ही इंतजार करेगा? सारा भी कुछ बड़े बढ़ता होगा। ठोको बाहर निकल के घर से बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि क्यों नहीं बोलूंगा इस चीज को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरठ। तो मेरा मुख्यमंत्री ये कहता है, जो जिसके समझ में जो भाषा है वो उसमें समझाओ। तो जब मेरा मुख्यमंत्री ये कह रहा कि जो जिसकी समझ में जो भाषा है उसमें समझाओ, अगर वो मेरा ऊपर एक बार पत्थर फेंकता है तो मैं 50 बार पत्थर फेंकने की। एक मिनट, मेरी बात सुनो, जो पब्लिक खड़ी है, अभी 1 लाख पर पत्थरबाजी हो रही है, आज तक सुझाव कहाँ आता है तुम्हारे? एक का भी निकला। जब सामने वाले को ये पता लग चलेगा तेरे बाप खड़े होंगे पत्थर फेंकने वाले, तो अपने आप बच जाएंगे भाई साहब। हम जानते हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब ये है कि जनता को बाहर आके उसके सामना पड़ेगा, उस आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा जो बारम्बार हो रहा है। तो इसका सुझाव नहीं, सरकार तो अपने टाइम से काम करेगी ना, ऐसे बिना पूछे कैसे काम कर देगी सरकार? तुम कह रहे हो तुम्हारे एक के कहने से पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी ऐसे थोड़ी होती है। पत्थरबाजी तुम्हारे एक के फेंकने से क्या तुम सुझाव कर पाओगे? देखा था क्या? वही तो कह रहे, इन्होंने जाके देखा था, वहाँ खड़े थे। इस बार सर दिल्ली में भी पत्थरबाजी हो केजरीवाल का सरकार बना कड़ा पहन के, एक सनातनी आ जाता है कड़ा पहन के, और बातें देखो इसकी, सोच देखो। सुझाव ढूंढ रहे हैं अभी, सुझाव ढूंढ रहे हैं, सुझाव। समर्थन क्योंकि हिंदू का, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन खुद एक
हिंदू से बिछड़ा हुआ है, ऐसे हिंदू है। तो आज सारी की सारी अगर हम ये इंतजार करेंगे हमारे आंखों के सामने अगर हमारे परिवार की या पड़ोस की कोई महिला की आबरू लुटेगी तो हम प्रशासन का इंतजार करेंगे। हम हमारा फर्ज नहीं बनता उसकी सुरक्षा करने का, तो अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलो, सड़कों पे उतरो, उनका विरोध करो, विरोध भी करो, पत्थर चलाए तो पत्थर भी चलाओ। तो जब दिखाई देगा तुम्हारा बाप घर में तो बाहर निकल के आ गया तो अपने आप बंद हो जाएगा। जो पहली बार नहीं हो रहा, जो तो बार बार होता है, महीने में 4 बार होता है। तो यहाँ सुझाव क्या निकलेगा इसका? सरकारों ने आज तक नहीं निकाला। अरे सारी चीजें सरकारों, सारी चीजें बाबा पे छोड़ोगे, तुम भी तो कुछ करोगे। उनके लिए बाबा नहीं, उनके लिए संविधान नहीं, उनके लिए कानून नहीं, प्रशासन नहीं, उनके लिए तो सारा का सारा अपराध करते हैं। तो भैया कहने की बात यह है तो बिल्कुल साहब अपनी सुरक्षा खुद करो, बाहर बिल्कुल ठीक करो। कुछ नहीं, ये तो महीने में 4-6 बार पथराव होते हैं, गोलीबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है और यहाँ राजनीति की रोटियां सिकनी शुरू हो जाती है। अपमान एक सनातन का होता है, उसके साथ में अभद्रता होती है, उसको भोगना पड़ता है। वो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आदमी जेल जाता है, बेल पे बाहर आ जाता है, मजे लेता है, फिर अपराध करता है, फिर जाता है, फिर वही घटना करता है। अभी बांग्लादेश में 25 जगह घटना है, वही बंगाल में वही घटना है। वो उसमें अभी गणपति पूजा में गणपति पे पथराव हुआ, एक ये पथराव हुआ, एक मेवात में पथराव हुआ। कोई पहली बार और आगे कब तक सहन करने की सीमा है? कोई सहन शक्ति की सीमा होती है। तो खत्म कर दो इसको और बाहर आ जाओ, उधर करना है।